साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी से हर दिन कोई न कोई बड़ी और हैरानी भरी खबर आ रही है। अब जहां पहले खबर आई थी कि महिला नेताओं ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, वहीं पर अब बड़ी खबर ये आ रही है कि सांसद भी टूट सकते हैं। जी हां, पार्टी में आंतरिक बवाल की खबर आ रही है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। सांसदों के टूटने की खबर से पूरी यूबीटी में उठापटक मची हुई है, क्योंकि सांसद आपस में ही लड़ पड़े हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की चिंता की लकीरें ज्यादा और ज्यादा गहरी हो गई है। तो क्या कुछ हुआ इमरजेंसी मीटिंग में? कौन से सांसद आपस में लड़ पड़े? क्या वाकई में ये सांसद उद्धव ठाकरे को अब टाटा बाय बाय कर देंगे? तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी से आंतरिक कलह की खबर आ रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे और पार्टी नेता अंबादास दानवे में तू मैं की खबर आ रही है। जबरदस्त भिड़ंत की खबर आ रही है, जहां चंद्रकांत खैरे ने साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजीनगर लोकसभा सीट से हार के लिए अंबादास दानवे जिम्मेदार है। जी हाँ, चंद्रकांत खैरे ने ये बड़ी बात कह दी और अंबादास दानवे पर बड़ा आरोप लगा दिया और संभाजी नगर में लोकसभा सीट हारने के लिए अंबादास दानवे को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद तो पार्टी में बवाल मच गया। यहाँ आपको बता दें, चंद्रकांत खैरे मराठावाड़ क्षेत्र से आते हैं और यूबीटी के बहुत दिग्गज नेता कहे जाते हैं। अब इन्होंने ये आरोप लगाया है कि अंबादास दानवे को लेकर उद्धव ठाकरे से 2 बार शिकायत की गई थी, क्योंकि चंद्रकांत खैरे को पहले से ही यकीन था कि अंबादास दानवे इस सीट को हरा देंगे और वो 2 बार अंबादास दानवे की शिकायत लेकर उद्धव ठाकरे के पास गए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनकी नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि संभाजीनगर सीट उनके हाथ से निकल गई। चंद्रकांत खैरे ने सीधे तौर पर अंबादास दानवे को अपनी सीट की हार के लिए बड़ा जिम्मेदार बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे अगर सही समय पर सही फैसले लेते तो बात कुछ और होती। पार्टी की हालत विधानसभा चुनाव में इतनी खराब नहीं होती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता ने उद्धव ठाकरे का साथ दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की भारी भरकम गलतियों की वजह से विधानसभा चुनाव हार गए और जनता लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक समझ गई कि उद्धव ठाकरे में वो राजनीतिक क्षमता है ही नहीं। यहाँ आपको बता दें, चंद्रकांत खैरे औरंगाबाद से 4 बार के सांसद हैं। उन्होंने मध्य महाराष्ट्र के मराठावाड़ा में शिवसेना को खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की है और यहाँ तक कि अपनी पार्टी के लिए वो जेल भी गए हैं। चंद्रकांत खैरे ने दावा किया है कि अप्रैल मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उनसे सलाह किए बगैर टिकट बांटे गए। 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में छत्रपति संभाजीनगर जिले में पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। संभाजीनगर जिले में आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर पार्टी 0 नंबर पर ही रह गई। अब चंद्रकांत खैरे के इतने बड़े और गंभीर आरोपों के बाद अंबादास दानवे भी कहाँ चुप रहने वाले थे। दानवे ने भी कहा कि खैरे एक वरिष्ठ नेता है, पूर्व सांसद है, उन्हें ऐसी जुबान सुहाती नहीं है। वो पार्टी में मनमुटाव वाले बयान दे रहे हैं, जो कि पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसके बाद अंबादास दानवे ने कहा कि जिसको टिकट दिया गया उसका फैसला उद्धव ठाकरे ने किया था। खैरे सिर्फ इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनकी सलाह नहीं ली गई। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर हम जीते या हारे, उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उनका अहंकार भंग हुआ है। उनसे सलाह लिए बगैर उद्धव ठाकरे ने टिकट बांट दिए और यही खैरे की नाराजगी की वजह है। अब इसके बाद खबरें आ रही है कि अंबादास दानवे और चंद्रकांत खैरे दोनों को ही उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बुलाया है। दोनों को लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है और इसमें विचार विमर्श किया गया है कि एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद कर दिया जाए, यूं सरेआम आंतरिक कलह को जग जाहिर ना किया जाए। लेकिन अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। चंद्रकांत खैरे और अंबादास दानवे की इस लड़ाई ने सब कुछ साफ कर दिया है कि किस तरह उद्धव ठाकरे की पार्टी में आंतरिक बवाल मचा हुआ है। खबर तो ये भी आ रही है कि दोनों वरिष्ठ नेताओं की लड़ाई के बाद कई सांसद भी नाराज है और सांसद भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बिना सलाह मशविरा किए टिकट बांटते चले गए? यही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह है। क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने सीनियर लीडर्स को इग्नोर किया? इसी की वजह से आज उनकी पार्टी में इतनी कलह मची हुई है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
तो महाराष्ट्र में वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर भले ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी अपने सांसदों को एकजुट रखने में सफल रही हो, लेकिन एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिंदे गुट से झटके पर झटके मिल रहे हैं। ताजा मामले में शिवसेना यूबीटी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी ने जिस महिला नेता को 4 दिन पहले ही प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया था, प्रमोट किया था, वो संजना घाड़ी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजना घाड़ी अकेले शिंदे गुट में नहीं गई है, बल्कि उद्धव की पार्टी में जितनी भी महिला नेता थी सबको अपने साथ ले गई है। बड़ी खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से अब महिला नेताओं ने पूरी तरह नाता काट लिया है और सभी महिला नेताओं ने एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बहुप्रतीक्षित बीएमसी चुनाव को देखते हुए हाल ही में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने मीडिया प्रवक्ताओं की नियुक्ति की थी, यानी कि उनका चयन किया था जो मीडिया के सामने पार्टी की रूपरेखा रखेंगे, पार्टी के विचारों को रखेंगे, किसी भी मुद्दे पर पार्टी की क्या सोच है उसको मीडिया के सामने रखेंगे। और इन्हीं मीडिया प्रवक्ताओं की नियुक्ति के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में घमासान मच गया। जहां एक तरफ संजय राउत नाराज थे, खुद को साइडलाइन समझ रहे थे, वहीं अब संजना घाड़ी की खबर से तो उद्धव ठाकरे को डबल झटका लग गया है। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने संजय राउत का मामला साइड रख दिया है और उद्धव ठाकरे का पूरा फोकस संजना घाड़ी के इस तरीके से इस्तीफा देने पर आ गया है। दरअसल बड़ी खबर है कि संजना घाड़ी अपने पति संजय घाड़ी और कई महिला नेताओं के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट में शामिल हो गई है। इसे शिंदे गुट के ऑपरेशन टाइगर का हिस्सा भी माना जा रहा है। यहाँ आपको बता दें, संजना घाड़ी की गिनती शिवसेना यूबीटी की मजबूत महिला प्रवक्ताओं में होती थी। संजना घाड़ी और उनके पति के साथ काफी कार्यकर्ताओं ने भी एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। संजना के साथ दर्जन भर से ज्यादा महिला नेता बताई जा रही है, तो संजना घाड़ी के पति के साथ 3 दर्जन से भी ज्यादा कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजना घाड़ी ने एकनाथ शिंदे का दामन थामते ही उद्धव ठाकरे पर तंज भी कस दिया। संजना घाड़ी ने यहाँ पर कहा कि एकनाथ शिंदे मालिकों की नहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं भी आपकी तरह एक आम कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पिछली पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू ही नहीं थी, वो सिर्फ मालिकों की पार्टी थी। संजना घाड़ी ने शिंदे गुट में जाने के बाद कहा कि उद्धव ठाकरे अपने आसपास के लोगों की गलत सलाह के आधार पर गलत फैसले ले रहे हैं और इसी वजह से विधानसभा चुनाव में गलत उम्मीदवारों को टिकट दिए गए, जिससे मेरे क्षेत्र के कई नेता और कार्यकर्ता अब भी निराश हैं। संजना घाड़ी ने कहा कि उद्धव ठाकरे को खुद को राजनीतिक समझ की कमी है, इसीलिए वो फौरी सलाहों में आ जाते हैं, गलत सलाहों में आ जाते हैं और इसी का नुकसान शिवसेना यूबीटी उठा रही है। एक एक करके सभी कार्यकर्ता और सभी विश्वसनीय उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। संजना घाड़ी ने आगे कहा कि जब प्रवक्ताओं की सूची जारी की गई थी तो मेरा नाम पहले गायब था और फिर बाद में जोड़ा गया। मैंने ऐसा क्या गलत किया, मुझे बाहर क्यों रखा गया और फिर दिखावे के लिए मेरा नाम क्यों जोड़ा गया? क्योंकि वो मुझे दिखाना चाहते थे कि एक महिला नेता की यूबीटी में कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अब मैं ऐसी पार्टी में आ गई हूँ जहाँ पर हर कार्यकर्ता की इज्जत है, चाहे वो महिला नेता हो या फिर पुरुष नेता। यहाँ आपको बता दें, मुंबई में बीएमसी चुनाव अक्टूबर महीने में संभव है। मुंबई महानगर पालिका पर लंबे समय से उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन जिस तरह से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उसे उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मुंबई में आखिरी बार बीएमसी चुनाव 2017 में हुए थे। चुनाव में तब उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव में करारी हार और शिंदे गुट के मजबूत होने के बाद उद्धव ठाकरे के सामने बीएमसी की सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती है। बीएमसी में चुनी हुई बॉडी का कार्यकाल खत्म होने से अभी प्रशासक ही कामकाज देख रहे हैं और इसी बीच इसी चुनौती को उद्धव ठाकरे पार करने के लिए जैसे एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बड़े से बड़े झटके लगते जा रहे हैं। उनके विश्वसनीय और उनके सबसे अच्छे कार्यकर्ता उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं और इसी का एक उदाहरण है संजना घाड़ी और उनके पति का इस तरह अचानक पार्टी छोड़ देना, साथ ही साथ अपने साथ 4 दर्जन से ज्यादा महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं को साथ ले जाना। तो आपको क्या लगता है, क्या संजना घाड़ी का कहना सही है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे गलत सलाह के चलते पार्टी को तबाह करने में तुले हैं? क्या वाकई में उद्धव की पार्टी से महिला नेता पूरी तरह जा चुकी है, पूरी तरह इस्तीफा दे चुकी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।